गए इमाम मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर हज़रत सूफ़ी बासफ़ा अल्लामा उबैदुल्लाह हैदरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब वो जमी उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त भी ज़्यादा हुआ है और मौसम भी माशाअल्लाह आपके सामने है, इसलिए बहुत ज़्यादा तवील कोई गुफ्तगू का ये मौका नहीं है। बहुत मुख्तसर एक दो बातें अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। उससे पहले सब मिलकर इश्क व मोहब्बत में डूब कर मेरे साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आज की ये महफिल मरहूम मोहम्मद हसन के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आप हजरात ने हमारे उलमाए किराम से बड़े खूबसूरत बयानात समात कर लिए हैं। इरादा तो ये था कि अहले बैत अतहार पर कोई तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन बारान रहमत का नुज़ूल है और हमारे अहबाब का इसरार है कि मेरे सर पे छतरी होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मैं दावत की फील्ड का आदमी हूँ, दावत व तबलीग हमारा मैदान है और हमें ये सिखाया गया है कौम जिस हालत में बैठे हमें भी उसी हालत में बैठना है। उसकी वजह यह है कि हम कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह इंसान, आप भी हमारी तरह इंसान हैं। अगर हम आपको तकलीफ में बिठा करके खुद राहत का सामान करते हैं तो ये इकराम इंसानी के खिलाफ हम तस्वुर करते हैं। वैसे मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो उलमा उम्र के उस हिस्से में है जिनको इसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल उनके लिए एहतमाम होना चाहिए, ये उनका हक है। आइए कुछ मुख्तसर सी बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक मरतबा जिस तरह मैं दुरूद शरीफ पढ़ा हूँ मेरे साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी अतरातिल अमतार। इस दुरूद शरीफ के बारे में आया है कि जो बारिश के वक्त इस दुरूद शरीफ को एक मरतबा पढ़ता है तो बारिश के जितने कतरे गिरते हैं उन सब कतरों के बराबर उसको दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। मैंने आया करीमा तिलावत की कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, के सब फना हो जाएंगे सिवाय तेरे रब की ज़ात के। ज़ात खुदा के सिवा सबको फना होना है। मरहूम मोहम्मद हसन के निकाह की, उसकी शादी की मुझे पुरजोर दावत दी गई थी और मन भी ये बनाया था कि मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक के बल्कि हुस्न इत्तेफाक क्या, हम तो हसन के निस्बत से उसको हसन इत्तेफाक ही कहते हैं कि अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसमें हम राज़ी हैं और अल्लाह तबारक व ताला जो करता है वो बेहतर करता है। हमें
غم کرنے کی اجازت 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے کسی عام میت پر. 3 دن سے زیادہ جو غم اور شوق کرے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر احتجاج کر رہا ہے. اس لیے احتجاج کرنے کا حق کسی بندے کو نہیں ہے. تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان موت کے فلسفے کو سمجھ لے, 2 ہی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اگر انسان موت کے فلسفے کو سمجھ لے تو لوگوں کو پتا چلے کہ اس زندگی سے بہت بہتر زندگی وہاں کی زندگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ اگر دونوں کا تقابل کریں تو پتا چلے یہاں ماں کا, باپ کا, دادا کا, دادی کا پیار ہے اور وہاں اللہ کا, رسول کا, فرشتوں کا پیار ہے. دونوں پیار میں فرق تو ہے اور بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے مومن کی موت مومن کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ مومن کی موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی موت کے بارے میں, الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب, کہ موت ایک پل کی طرح ہے جو محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا کرتی. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت کوئی بدصورت چیز نہیں, موت بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے. اگر جس دن لوگ موت کے آئینے میں رخ یار دیکھیں گے, جلوہ یار دیکھیں گے, تب لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ نادان تھے جو موت کے نام سے دور بھاگتے تھے, موت کے نام سے جو ہے وہ کراہت کرتے تھے. یاد رکھیے موت کس چیز کا نام ہے, موت کیا ہے. آئیے ذرا بخاری شریف کے ایک حدیث سے میں آپ کو بتاؤں. ہم موت مانگے بھی نہیں, موت مانگتے بھی نہیں, لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرتے, موت طلب بھی نہیں کرتے, لیکن اگر موت آ جائے تو اس کو برا بھی تصور نہیں کرتے. اس لیے کہ مومن کی موت ہے. اور مرنے کے بعد ہم جاتے کہاں ہے, مرنے کے بعد ہم جاتے کہاں ہے. قرآن کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. لوگ مدینے جاتے ہیں تو کوئی شوق کرتا ہے, بولو بھائی. بغداد شریف جاتے کوئی شوق کرتا ہے, کربلا شریف جاتے کوئی شوق کرتا ہے. جب نبی کے پاس, غوث پاک غریب نواز کے پاس جانے پہ شوق نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے پاس جانے پر انسان جو ہے وہ کس طریقے سے باتیں کرتا ہے. اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ رب العزت مومن کی موت کا جو ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت کی کیفیت حدیث قدسی میں میرا اللہ خود بیان کرتا ہے. مومن کی موت کیا ہے اور مومن کی موت کتنی خوبصورت ہے. بخاری شریف کی کتاب الزہد میں جو حدیث ہے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے. جب میں مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. تردد کے لغوی معنی میں ہم اللہ کے لیے کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مسلک پورا کے پورا ادب ہے. تردد کہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہیں کروں. تردد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام کروں, آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے کہ سفر پہ جاؤں کہ نہیں جاؤں, مجھے تردد ہو رہا ہے بارش ہو رہی جلسے میں بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں, مجھے تردد ہو رہا ہے رشتہ کروں کہ نہیں کروں. تردد کا یہی معنی ہوتا ہے, لیکن ہم اللہ کے لیے ایسے معنی بیان نہیں کرتے. لیکن اللہ کا فرمان ہے, فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا, لیکن ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. کیا؟ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے, اس لیے تردد ہوتا ہے. تو مولا پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے میں کرتا یہ ہوں, پہلے فرشتوں کو اس مومن کے پاس بھیجتا ہوں, پہلے فرشتوں کو اس مومن کے پاس بھیجتا ہوں. اور کیا ہوتا
हैं, उस मजमून को कुरान बयान करता है। इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाहु अकबर। जब मोमिन की मौत का फैसला होने लगता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, एक दो नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात उसके पास आती है। लोग समझ रहे होते हैं ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और फिर उसको इसी दुनिया के अंदर उस जन्नत की बशारत दी जाती है कि जन्नत की ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। जब वो जन्नत की नेमतों को और वहां की राहतों को और वहां के आराम को, वहां की आसाइश को सुनता है, तो उस वक्त वो कहता है फरिश्तों ये नेमत मुझे मिलेगी कैसे? तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं जब तक कि मरोगे नहीं ये नेमत आपको नहीं नसीब होगी। तो मोमिन खुद कहता है फिर देर किस बात की है, जरा जल्दी करो। इधर मोमिन मरने के लिए तैयार होता है, उधर उसकी मौत का फैसला किया जाता है। मोमिन की मौत इस शान से होती है, और जब उसकी मौत का वक्त आता है 70,000 फरिश्ते उसकी रूह को लेने के लिए जन्नती कफन लेकर के आते। खाकी लोग दुनिया का कफन तैयार करते हैं, वहां रूह के लिए जन्नत का कफन आता है और ऐसी खुशबू आती है, अल्लाह अकबर। उस खुशबू में बसाकर अदब और एहतराम के साथ फरिश्ते लेते और हर आसमान पर फरिश्ते उसको सलामी देते, मगर किसको? मोमिन को। किसको? मोमिन। ये मौत मोमिन की है। और बाद में जब यहां उसको कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाकर कहते हैं नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। इस तरह उसको सुलाया जाता है। किसको? मोमिन। अब यहां सब खुश हो गए होंगे कि हमने भी ऐसे ही मरना है, हम भी मोमिन है। जो बिस्तर में फजर की नमाज तर्क कर रहा है वो कैसा मोमिन? जो ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहा है वो कैसा मोमिन? सिर्फ मुसलमान बाप के घर में पैदा हो जाने से कोई मोमिन नहीं होती। जब सहाबी के घर में पैदा होने से, जब सहाबी के घर में पैदा होने से, बड़े बाप की औलाद होने से अगर करतूत अच्छे ना हो तो यजीद जहन्नम में जाएगा, तो हम कौन सी जन्नत लिखा करके लाए? मोमिन की ये मौत है, मोमिन की। और मोमिन कौन? मोमिन वो, मुख्तसर लफ्जों में मोमिन वो जो अपनी मर्जी से जिंदगी ना गुजारे, मोमिन वो जो अल्लाह की मर्जी से जिंदगी, वो मोमिन है। मोमिन की शान ये है, मोमिन अपनी मर्जी से नहीं सोता, मोमिन तो सोता भी अल्लाह की मर्जी से कि उसने जब सोने का हुक्म दिया तभी सोएंगे। ऐसे नहीं कि बगैर इशा पढ़े सो गए, बगैर मगरिब पढ़े सो गए, नहीं, मोमिन ऐसे नहीं। और जो लोग नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, जो लोग नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, उनकी ऐसी मौत का तो तसव्वुर ही नहीं, बल्कि मरते हैं। हदीस पाक में आया है, अल्लामा हसन अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स मर गया, उसका इंतकाल हो गया, उसका देहात में इंतकाल हुआ, उसका बेटा रोते हुए आया। जरा ध्यान से सुनना, उसका बेटा रोते हुए आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों रो रहा है? उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया और ना कोई उसको कफन पहनाने वाला है, ना उसको कोई गुस्ल देने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया तुम दोनों जाओ और इसको गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ। देखो कैसी काबिल रश्क को गोया के उसके लिए फैसला था। सिद्दीक और फारूक चले और जब गए तो जब चादर हटाई उसके मुंह से तो क्या देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। चादर डाली, अल्लाह के रसूल को इत्तला की, या रसूल अल्लाह
इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं, इसका मुंह तो काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह हो गया। अल्लाह के रसूल बनफ्से नफीस तशरीफ लाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा असली हालत पर कर दे। जब उसका चेहरा असली हालत पर हो गया, फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फिर सहाबे किराम ने उसकी जनाजा पढ़ी। जब नमाज जनाजा हो गई तो किसी ने कहा मरने के बाद चेहरा काले सूअर की तरह हो गया था। अब जरा नमाज जनाजा के बाद भी तो देख लो कि चेहरा सही है कि नहीं। जब कफन हटाया गया तो अब देखा तो अब भी चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है? तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसके बेटे को बुलाओ। बेटे को बुलाया गया। मेरे आका ने फरमाया, सच बता तेरा बाप करता क्या था? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे नेक अमल करता था लेकिन नमाज के वक्त तो सोता पड़ा रहता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो नमाज को तर्क करेगा मरेगा तो उसको काले सूअर की तरह कर दिया जाएगा, काले खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कहा बेनमाजियों वाला अमल करके काले सूअर बनने वाले अमाल कर रहे हैं और कहा जन्नती होने का ख्वाब देख रहे हैं। जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना। याद रखो, जब नमाज की बात आए, चेहरे पे दाढ़ी रखने की बात आए, जब नेक और परहेजगार बनने की बात आए, जुआ न खेलो तो दिल में ख्याल आता है, अरे अभी तो जवानी है, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब तौबा करके नेक बन जाएंगे नमाज पढ़ो। अरे अभी तो जवानी है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। क्या मरहूम हसन की जिंदगी पाली के जवानों को इबरत की दावत नहीं दे रही है? क्या दावत इबरत नहीं दे रही है? पूछो उसके घर वालों से, शादी की तैयारियां हो रही है, माँ बाप कपड़े खरीदने के लिए गए हैं और इधर बीमारी हुई तो बाद में शिफा नहीं हुई। किसने कहा कि बुढ़ापे के बाद ही मौत आएगी, जवानी में मौत नहीं आएगी? अल्लाह अकबर। मौत की तैयारी हर वक्त रखो। अगर जवानी में मौत आ गई तो क्या लेकर के जाओगे? इसलिए मैं पाली के जवानों से कहता हूं, बार बार इबरत का सामान तुम्हारे लिए है। बुढ़ापे पर तवक्को मत करो, बुढ़ापे पर तकिया मत करो, बुढ़ापे पे भरोसा मत करो। इसलिए कि क्या जरूरी है, बूढ़े होकर ही मरेंगे। जवानी में मर गए हसन की तरह तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालांकि वो बच्चा तो वाकई नेक था। मैं अक्सर इन जवानों को कहता था कि हसन तो हसन है, हसन तो हसन का मतलब होता है अच्छा। वो जब भी मुझसे मिलता था मैं यही कहता था, हसन तो हसन है, वो बहुत अच्छा था। लेकिन ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, मौत की तैयारी करो तो दुल्हन की तरह मौत आएगी। मौत की तैयारी करो तो अच्छी मौत आएगी। अगर नमाजें तर्क करते रहे, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहे, हराम कारोबार करते रहे, इसी तरह जुआ खेलते रहे, तो बताओ होना क्या है? एक रिवायत पढ़ के गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे मौला मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा ने मुझसे फरमाया, सईद चल आज हम कब्रिस्तान चलते हैं। सईद चल आज हम कब्रिस्तान चलते हैं। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान जाया आया करो। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे उलमाए किराम से स्टेज भरा हुआ है, मैं आपको ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हम भी कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन कब्रिस्तान जाने का मकसद ही भुला दिया है। लोग कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? चिराग अगरबत्ती करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान चिराग जलाने की जगह नहीं, कब्रिस्तान अगरबत्ती जलाने की जगह नहीं, कब्रिस्तान तो इबरत के लिए जाते हैं। फातबिरु या उलिल अबसार, जहां इबरत के लिए जाना था वहां लोग चिराग अगरबत्ती करने जाते हैं और फिर इसका नाम सुन्नियत करार देते हैं। याद रखना, जहालत का सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिलों से सुन्नियत न सीखो। अगर सुन्नियत सीखना है तो अजमेर के गरीब नवाज से सीखो, बगदाद के गौसे आदम से सीखो, कि चौचा के अशरफ सिमला से सीखो, वारिसे देवा से सीखो और 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत से सीखो। जहां इबरत हासिल करने की जगह थी उसको हमने अगरबत्तियां जलाने की जगह कर दी। वहां अगरबत्तियां जलाने का क्या? वहां बैठो, दो काम करना है कब्रिस्तान जाके। एक तो इसाले सवाब करके मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआ करो और दूसरा थोड़ी देर बैठ के वहां जरा चुप रह करके सोचो, जैसे आज मैं ऐश कर रहा हूं कल ये भी ऐश कर रहा था, आज इसका क्या हाल है?
मिट्टी में मिल गया। थोड़ी देर, कब्र से बेहतर कोई वाइज नहीं, कब्र से बेहतर कोई नासे नहीं। औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, कभी किसी कब्र के सराहने बैठ के सोचो कि ये दुनिया में था, इसके क्या ठाट बाट थी। किसी कब्र के सराहने बैठ के सोचो, कभी ये भी मालदार था, कभी ये भी जमीन पे दंदनाते हुए चलता था, लेकिन कब्रों ने क्या हश्र किया, कब्रों ने क्या आलम किया, कब्रों ने क्या कैफियत कर दी। लोगों की हड्डियां भी पिघल गई। ये कसे हुए फिटिंग वाले जिस्मों पर गुरूर और घमंड करने वालों, अगर अल्लाह को राजी नहीं किया तो ये मोटे मोटे खूबसूरत नरम नाजुक जिस्म ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनने वाले। 1 घंटा जिम करने के लिए निकाल लेते हो, 10 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं निकालते? मैं तो अपने जवानों को कहता हूं जिम करो, बिल्कुल करो। जिम करोगे तो जिस्म बनेगा, लेकिन 10 मिनट नमाज के लिए भी निकाल ले, ताकि नमाज पढ़ेगा तो जिस्म कब्र में महफूज रहेगा। जिस्म बचाने की भी, बनाने के साथ साथ बचाने की भी कोशिश। इसमें से बहुत सारे लोग बारिश में थरथरा रहे होंगे, बारिश लोगों के ऊपर जो है तवज्जो करें, बारिश लोगों के गिरा गुजर रही होगी, लेकिन ये पाली वालों का इश्क रसूल है कि वो आधी रात के बाद भी बारिश में भीगते खड़े हैं। लेकिन ये बारिश किसी को बुखार ला सकती है, किसी को छींक ला सकती है, किसी को बीमार कर सकती है। हैरत की बात है, इंसान ठंडा पानी जब अपने ऊपर गिर रहा है तो उसके नुकसानात का अंदेशा है। जिस वक्त अल्लाह का अजाब आग की शक्ल में ये जिस्म को जलाएगा, और वो भी जहन्नम की आग का अजाब। और बेनमाजियों के लिए तो ये कहा गया कि उसका कफन भी छीन लिया जाएगा और उसका कफन जहन्नम की आग का होगा। जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उनका कफन जहन्नम की आग का हो। अल्लाह अकबर। तो कब्रिस्तान जाओ इबादत के लिए, थोड़ी देर बैठ के सोचो। यूं तो कब्रें ऐसे एक साथ दिखती है, सब सुकून से सो रहे हैं, सब सुकून से नहीं सो रहे। अगर अंदर का राज बाहर आ जाए तो तुम पागलों की तरह जंगल में फिरते रहो। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने कब्र के हालात हमसे छुपा लिए, बल्कि मौत की हकीकत भी छुपा ली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अज़ाब कब्र और मौत की हकीकत को जितना जानता हूं, अगर तुम जानने लगो ऐसे पिघलो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मैं मौलाए कायनात ने मुझसे कहा चल कब्रिस्तान, तो मैं उनके साथ कब्रिस्तान गया। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया। जब कब्र वालों को सलाम किया तो बाहर की तरफ जवाब आया। मौला अली ने फरमाया कैसे हो ऐ कब्र वालों, कैसे हो? ये भी अली मुर्तजा की करामत है जो कब्र वालों से गुफ्तगू कहते हैं। कब्र वालों कैसे हो? तो कब्र वालों ने कहा अली पहले